हेडलाइंस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाना खान। आइए शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। किसानों ने कहा कल सुबह 10 से 3 बजे तक होगा शांतिपूर्ण भारत बंद। यूपी सरकार ने रोकी सपा की किसान यात्रा। धरने पर बैठे अखिलेश यादव को लिया हिरासत में। किसान आंदोलन में अवार्ड लौटाने राष्ट्रपति भवन जा रहे 30 खिलाड़ी पुलिस ने रास्ते में ही रोका। रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में याचिका सुप्रीम कोर्ट से की गई मांग। भारत के कृषि कानूनों के खिलाफ लंदन में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया, कई गिरफ्तार। और सऊदी अरब में प्रिंस इजरायली विदेश मंत्री पर जमकर बरसे। आइए अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। कृषि कानून के विरोध में किसानों के आंदोलन को ट्रेड यूनियनों और विपक्षी पार्टियों के समर्थन के बीच कल यानी मंगलवार को भारत बंद के दौरान दिल्ली में फल सब्जियों सहित कल प्रमुख सेवाओं की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका है। गौरतलब है कि देश की राजधानी इस समय किसानों के आंदोलन का केंद्र बिंदु बनी हुई है। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसान पिछले 11 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के अनुसार शांतिपूर्ण भारत बंद सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि विरोध करते हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम सरकार की कुछ नीतियों को समर्थन नहीं करते हैं। यूनियन ने कहा कि उनका विरोध शांतिपूर्ण है और इसी तरह जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हरिंदर सिंह लाखोवाल ने इससे पहले कहा था कि किसान यूनियनों के सदस्य नेशनल हाईवे को ब्लॉक करेंगे और टोल प्लाजा पर कब्जा करेंगे। सीमा पर किसान नेताओं ने कई राजनीतिक दलों द्वारा उनके आंदोलन को लेकर व्यक्त किए गए समर्थन का स्वागत किया है और अन्य सभी से आगे आने एवं मंगलवार के भारत बंद का समर्थन करने का आह्वान किया है। केंद्र के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हजारों किसान हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगती दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो वे आंदोलन तेज करेंगे और दिल्ली पहुंचने वाली और सड़कें बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। किसान आंदोलन के समर्थन में कन्नौज में होने वाली किसान यात्रा की शुरुआत कर रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को सोमवार को उनके घर के पास हिरासत में ले लिया गया। अखिलेश यादव को कन्नौज जाने से रोकने के लिए पुलिस ने उनके लखनऊ स्थित आवास के बाहर बैरिकेडिंग की थी। अखिलेश यादव के घर से निकलते ही पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद वो सपा समर्थकों के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने सपा सुप्रीमो के साथ कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव को किसान यात्रा के लिए रोकने की कड़ी निंदा की है। सपा ने कहा अन्नदाता से अन्याय के खिलाफ अंतिम सांस तक समाजवादी संघर्षरत रहेंगे। किसान यात्रा को रोकने के लिए दमन की हर सीमा पार कर रही है सत्ता। किसानों की आवाज बुलंद करने निकले राष्ट्रीय अध्यक्ष को असंवैधानिक तरीके से सीएम के आदेश पर रोके जाना घोर निंदनीय है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को समाज के कई तबकों का समर्थन मिल रहा है। सोमवार को कई पूर्व और मौजूदा खिलाड़ी कृषि कानूनों के विरोध में अपना अवार्ड वापस करने राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च करने निकले। हालांकि इन सभी को दिल्ली पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। किसानों के आंदोलन के समर्थन में पंजाब और अन्य राज्यों के करीब 30 मौजूदा और पूर्व खिलाड़ियों ने अपना सम्मान लौटाने की बात कही। पहलवान करतार सिंह के मुताबिक अभी 30 खिलाड़ी मार्च कर राष्ट्रपति को अपना सम्मान लौटाने जा रहे हैं, लेकिन पंजाब और अन्य इलाकों से कुछ और खिलाड़ी भी ऐसा करना चाहते हैं। आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में कुछ दिनों पहले ही इस तरह अवार्ड वापसी की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म विभूषण सम्मान लौटाया। उसके बाद कुछ लेखकों की ओर से साहित्य अकादमी अवार्ड लौटाया गया है। रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के खिलाफ सभी एफआईआर को रद्द करने और जांच को सीबीआई को ट्रांसफर करने की याचिका पर सुनवाई से सोमवार को इनकार कर दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये याचिका प्रकृति के महत्वाकांक्षी है। कोर्ट ने कहा कि आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस किसी भी कर्मचारी को गिरफ्तार न करे और केस को सीबीआई को हस्तांतरित कर दे। बेहतर है कि आप इसे वापस ले लें। याचिकाकर्ता ने वापस ले ली है। और वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में न्यूज एंकर अमीश देवगन के खिलाफ एफआईआर दर्ज को खारिज करने से इनकार कर दिया है।
सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका की मांग में कहा गया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को निर्देश दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट में केस की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। पुनीत कौर ढांडा की याचिका में कहा गया है कि 4 महीने बाद भी सीबीआई जांच में कुछ सामने नहीं आया है, इसलिए शीर्ष अदालत सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करे कि सीबीआई 2 महीने के भीतर जांच पूरी करे। इसके बाद ट्रायल कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दाखिल करे और इसकी कॉपी सुप्रीम कोर्ट में दे। गौरतलब है कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को इस साल जून में अपने मुंबई स्थित आवास में मृत पाया गया था। लखनऊ में तय हो गया है कि विकास दुबे पर घोषित 5 लाख का इनाम किसको दिया जाए। मध्य प्रदेश पुलिस ने डीजीपी मुख्यालय को भेजे इनाम पाने वालों के नाम मध्य प्रदेश पुलिस के 3 सिपाही समेत 6 लोगों को मिलेगा। विकास दुबे पर घोषित इनाम पाने वालों में विकास दुबे को सबसे पहले पहचानने वाला फूल विक्रेता सुरेश कहार भी शामिल। महाकाल मंदिर में निजी सिक्योरिटी गार्ड राहुल शर्मा और धर्मेंद्र परमार को भी मिलेगा इनाम। महाकाल थाने के 3 कांस्टेबल विजय राठौर, जितेंद्र कुमार और परशुराम इनाम पाने वालों में शामिल हैं। उज्जैन पुलिस ने 3 एडिशनल एसपी के अगुवाई में गठित की थी इनाम पाने वालों की सूची। 4.5 महीने बाद तय हो पाया विकास दुबे को पकड़ने वाले असली बहादुर कौन है। लखनऊ के थाना पारा के विक्रम नगर में बिजली विभाग के एसडीओ और अन्य कर्मचारियों पर जानलेवा हमला किया गया। उपभोक्ताओं के घर जांच करने गए अधिकारी और कर्मचारियों को उपभोक्ताओं ने बंधक बनाकर जमकर पीटा। कई कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए और जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्नातक निर्वाचन चुनाव एवं स्नातक शिक्षक खंड चुनाव के चुनावी सरगर्मियां खत्म होते ही चुस्त मुस्तैद लखनऊ पुलिस अपना पुनः एक बार नव नियुक्ति पुलिस कमिश्नर लखनऊ डीके ठाकुर के नेतृत्व में नए जोश के साथ जिले के अपराध को समाप्त करने हेतु थाने के फेरबदल की तैयारियों में लग गए हैं। जहां एक और कई सालों से एक ही थानों पर जमे थाना अध्यक्ष जिनका कार्यकाल पूर्ण हो चुका है या फिर जिनके ऊपर विभागीय जांच लंबित है, उन्हें हटाने का निर्देश अतिशीघ्र जारी हो सकता है एवं अन्य जगहों पर तैनात पुलिस निरीक्षकों को महत्वपूर्ण थानों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। आइए अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। ब्रिटेन के मध्य लंदन में रविवार को भारतीय उच्चायोग के बाहर भारत में 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में किए गए प्रदर्शन के दौरान स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। स्कॉटलैंड यार्ड ने भारतीय उच्चायोग के बाहर ब्रिटेन के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शनकारियों के जमा होने से पहले चेतावनी दी थी। मध्य लंदन में हम पंजाब के किसानों के साथ खड़े हैं प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए कई पुलिसकर्मी सड़क पर उतरे और चेताया कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कड़े नियम लागू हैं और अगर 30 से ज्यादा लोग जमा होते हैं तो गिरफ्तारी की जा सकती है और जुर्माना लगाया जा सकता है। सऊदी अरब के प्रिंस तुर्की अल फैसल ने रविवार को हुई बहरीन सिक्योरिटी समिट में इजराइल की कड़ी आलोचना की है। इजराइल के विदेश मंत्री गाबी अश्केनाजी इसमें ऑनलाइन शामिल हुए। इस घटनाक्रम से अरब देशों और इजराइल के बीच आगे किसी बातचीत के राह में चुनौतियां सामने आई हैं। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक मनामा डायलॉग में प्रिंस तुर्की अल फैसल की कड़ी टिप्पणियों की वजह से इजराइल को हैरानी हुई, क्योंकि इजराइल के विदेश मंत्री को ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी, खासतौर पर तब जबकि संबंधों को सामान्य बनाने वाले समझौतों के बाद बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने इजरायलियों का गर्मजोशी से स्वागत किया था। इजराइल और फिलिस्तीनियों में दशकों से विवाद और संघर्ष रहा है। फिलिस्तीनियों का विचार है कि ये समझौते उनके साथ धोखा है और इस तरह जैसे उनके साथ अरब साथियों ने पीठ में झुरा घोंपा हो। संयुक्त राज्य अमेरिका में जनवरी 2020 में कोरोना वायरस का पहला केस आने के बाद करीब 100 दिनों में कोविड-19 संक्रमण के मामले 10 लाख के आंकड़े तक पहुंच गए थे, लेकिन अब अमेरिका में सिर्फ 5 दिन में कोविड के 10 लाख नए मामलों की पुष्टि हुई है। CNN की एक रिपोर्ट में जॉन्स हॉकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि बीते सप्ताह मंगलवार से शनिवार तक कोरोना के 10,882 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ अमेरिका में कोविड के कुल मामले 1,45 लाख से अधिक हो चुके हैं। देश में अब तक इस महामारी से 2,81,199 लोगों की मौत हो चुकी है। सत्ता पक्ष न विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें कमेंट्स करना ना भूलें। देखते रहिए हेडलाइंस 24।